वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक नई एक्सरसाइज 3.4 चैप्टर नंबर 3 से। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि आपको बताना है कि ये जो आपको स्टेटमेंट्स दे रखी हैं ये ट्रू है या फॉल्स है। तो पहली स्टेटमेंट है ऑल द रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। ये बोला है कि जितने भी रेक्टेंगल्स हैं वो स्क्वायर होते हैं। क्या ये सही है या गलत है, ये आपको बताना है। तो ये जो है वो क्या होगा, फॉल्स होगा। मैं रीज़न दूंगा आपको। हम लिखेंगे पहले ये क्या है, फॉल्स है। क्यों फॉल्स है? कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं उनकी क्या होती हैं, सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और रेक्टेंगल्स की क्या है, सिर्फ ऑपोजिट साइड्स होती हैं। तो कोई भी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं हो सकता। तो आपको यहाँ रीजन में देना होगा कि स्क्वायर्स हैव ऑल साइड्स आर इक्वल। इसलिए क्या है, सारे रेक्टेंगल्स स्क्वायर नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये फॉल्स होगा। सेकंड है कि सारे रोम्बस क्या है, पैलोग्राम है। जितने भी रोम्बस होंगे वो पैलोग्राम होंगे। तो ये आपका आंसर होगा ट्रू। क्यों होगा ट्रू? क्योंकि रोम्बस को आपने देखा है कि रोम्बस की सारी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और उसकी जो प्रॉपर्टी क्या कहती है कि उसके ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं और उसके डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं। वही सेम प्रॉपर्टी पैलोग्राम की होती है। ठीक है, इसलिए क्या है, सारे रोम्बस पैलोग्राम होंगे। तो रीजन आप यहाँ दोगे, इन रोम्बस opposite sides are equal and diagonals bisects। ठीक है, ये आपको मैं रीजन लिख के दे रहा हूँ समझाने के लिए। ठीक है, वैसे आपको लिखना नहीं है। तो आपको बताना है कि ये ट्रू और फॉल्स है। यानी ट्रू और फॉल्स क्यों है, तो ये रीजन आपको मालूम होनी चाहिए। अगर लिखने को आए तो लिख भी सकते हैं। तीसरा है कि सारे स्क्वायर्स क्या हैं, सारे स्क्वायर्स रोम्बस हैं और रेक्टेंगल भी हैं। ये आपको यहाँ पर स्टेटमेंट दे रखी है कि जितने भी स्क्वायर्स होते हैं वो सब रोम्बस होते हैं और रेक्टेंगल भी होते हैं। तो पहला जो है कि रोम्बस होते हैं तो वो ट्रू है, मगर आल्सो रेक्टेंगल ये आपका ट्रू नहीं होगा। मगर हम आंसर में लिखेंगे ट्रू है। तो आंसर क्या होगा आपका, ट्रू है। रेक्टेंगल सिर्फ किस प्रॉपर्टी पे काम करते हैं स्क्वायर के साथ, ऑपोजिट साइड के साथ। यानी उनकी साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो आप यहाँ लिखोगे squares have the same property of rhombus। यानी जो भी रोम्बस की प्रॉपर्टी होती है वो सेम प्रॉपर्टी क्या होती है, स्क्वायर की भी होती है। बट मगर क्या होगा, बट नॉट अ रेक्टेंगल। अगर रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी होती है वो डिफरेंट होती है, इसीलिए क्या होगा, स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं कहलाएगा। ठीक है। फोर्थ है ऑल स्क्वायर्स आर नॉट पैलोग्राम। यानी जितने भी स्क्वायर्स हैं वो पैलोग्राम नहीं होते हैं। तो यहाँ पर ये होगा फॉल्स। क्यों होगा? क्योंकि सारे स्क्वायर्स की जो प्रॉपर्टी होती है वो पैलोग्राम के बिल्कुल क्या होती है, सेम होती है। इसलिए सारे स्क्वायर्स पैलोग्राम होते हैं। अपोजिट साइड्स हैं आपके, वो आपकी क्या होती है, वो पैलोग्राम की प्रॉपर्टी होती है। और उसके जो डायगोनल्स हैं वो बाइसेक्ट करते हैं, इसके डायगोनल बाइसेक्ट करते हैं, बराबर होते हैं और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो हम ये कह सकते हैं, यहाँ पे जो आप लिखोगे कि ये क्या है, फॉल्स है। अगर यहाँ पर नॉट नहीं लिखा होता तो ये ट्रू होता। फॉल्स है। तो आप यहाँ लिखोगे ऑल स्क्वायर्स हैव सेम प्रॉपर्टी ऑफ
पहले को, ठीक है। यहाँ पर हम लिखते हैं ये ट्रू, ये आपकी सब आंसर। अब यहाँ आता है फिफ्थ वाला कि सारी काइट्स क्या हैं, रोम्बस है। सारी काइट्स क्या हैं, रोम्बस है। मगर आपको मालूम ही है कि काइट्स की सिर्फ जो एडसन साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। अगर रोम्बस क्या होते हैं, उनकी ऑपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, साइड्स इक्वल होती हैं, डायगनल्स करते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के ऊपर, और बाइसेक्ट भी करते हैं। तो यानी काइट्स रोम्बस नहीं होंगी। तो आप यहाँ लिखोगे फॉल्स, और रीजन आप यहाँ देंगे ऑल kites do not have all sides are equal। जैसे रोम्बस की सारी साइड्स बराबर होती हैं, वैसे काइट्स की नहीं होती हैं, इसलिए ये जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स होगा। अब यहाँ बोला है कि सारे रोम्बस काइट हो सकती हैं, तो यहाँ पर आप लिखोगे ट्रू, ठीक है। क्योंकि काइट्स रोम्बर नहीं हो सकती हैं, तो इसलिए रोम्बस क्या होंगे, काइट हो सकती हैं, तो ये ट्रू होगा। क्यों होगा, तो आप यहाँ लिखेंगे आंसर में ऑल रोम्बस हैव इक्वल sides and diagonals bisect each other, ठीक है। सारे रोम्बस होंगे, रोम्बस जो है काइट हो सकती हैं, अगर हम उसको काइट की फॉर्म में बनाएंगे तो सारे रोम्बस काइट बन सकती हैं, कि उनकी जो एडजेंट साइड्स होती हैं वो बराबर होती हैं। तो रोम्बस में भी एडजेंट साइड्स क्या होती हैं, बराबर होती हैं। किस चारों साइड अगर बराबर होंगी तो एडजेंट साइड्स भी क्या होंगी, बराबर होंगी, इसलिए रोम्बस काइट हो सकती है। ऐसे ही आता है आपका 7 वाला कि सारे पैलोग्राम्स ट्रेपेजियम हो सकते हैं, तो ये भी आपका स्टेटमेंट ट्रू होगा। क्यों होगा, इसका रीज़न है कि ट्रेपेजियम में सिर्फ क्या होती हैं, दो पैरेलल साइड होती हैं। तो पैराग्राम में भी क्या होती हैं, दो पैरेलल साइड होती हैं। ऑपोजिट साइड्स क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं, इसमें भी ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। इसलिए आप यहाँ दोगे कि ट्रेपेजियम हैज ओनली टू पैरेलल साइड्स। समझ में है ना आपको, पैराग्राम लोगे आप तो उसमें जो पैरेलल साइड होती है वो एक दूसरे के ऑपोजिट होती है। इसमें भी क्या है, ट्रेपेजियम में भी आपकी सिर्फ एक ऑपोजिट साइड्स क्या है, पैरेलल होती है, वहाँ पे भी आपके वन पेयर ऑफ ऑपोजिट साइड पैरेलल होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका ऑल स्क्वायर्स आर ट्रेपेजियम, यानी जितने भी स्क्वायर्स हैं वो क्या होते हैं, ट्रेपेजियम होते हैं। तो ये वाली स्टेटमेंट भी आपकी क्या है, ट्रू है। क्यों ट्रू है, क्योंकि सारे स्क्वायर्स क्या हैं, इसमें सिर्फ दो पैरेलल लाइंस होती हैं, यानी ट्रेपेजियम में भी क्या होती हैं, दो पैरेलल लाइन होती हैं, और स्क्वायर्स में भी क्या होती हैं, दो एक जो लाइन एक दूसरे के पैरेलल होती हैं। ऑल जितने भी स्क्वायर्स होंगे तो उनमें क्या होगा, ऑल्सो टू पैरेलल लाइंस, ठीक है। जैसे कि स्क्वायर है आपका इस तरीके से, तो ये जो लाइन है ये भी पैरेलल होती है, ट्रेपेजियम भी क्या होगा आपका, इसमें भी ये पैरेलल होती है। तो यानी ये जो लाइन है ये भी, इसमें प्रॉपर्टी सेम है, अपोजिट साइड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो यहाँ पर भी अपोजिट साइड्स क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है, तो इसलिए स्क्वायर सारे ट्रेपेजियम होंगे, ठीक है।